सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे भाई? सभी ठीक होंगे भगवान शिव की कृपा से। आज की कथा है शिवा का अपनी मैल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर खड़ा करना। नारद जी बोले कि देव के देव, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर है। प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिक के सदवीरता वृत्तांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया है। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृत्तांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगलमय स्वरूप है, वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महामुनि नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगदा हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वह कालांतर की कथा है। अब सर्वप्रप में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट दिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनिश्रेष्ठ, अब प्रसिद्ध विषय को आदर पूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी जया विजया नाम वाली सखिया उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी बिरबुड़ी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्या प्रथम गण है, उन्हीं में भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवाज्ञा प्राण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहित आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, जब सखियां पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार किया। तदंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आता देखकर स्नान करती हुई जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई। वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो। उससे तनिक भी विचलित होने वाला न हो।
यो विचार कर पार्वती जी देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अगड़ सुंदर एवं दोष रहित थे। उनका वह शरीर विशाल परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? मैं आपके कथा अनुसार और पूर्ण करूंगा। गणेश जी के यूं पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। शिवा ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अत तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सत्पुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठ पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन्हें जो कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक विषगढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्ष मगर हो गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कहा, कृपा वंश हो। छाती से लगा हुआ फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वारपाल स्थापित कर दिया। बेटा नारद तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वारपाल पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने द्वार दरवाजे पर नियुक्त करके समय सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रकार भगवान शिव को जो परम की तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण है, द्वारपाल आ पहुंचे। गणेश अत बोल उठे, देव माता की आज्ञा के बिना तुम अपने अभी भीतर न जाओ। माता स्नान करने बैठी है। तुम कहाँ जाना चाहते हैं? इस प्रकार यहाँ से हट जाओ। यूं कहकर गणेश ने उन्होंने अपने रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्होंने ऐसा करते देख शिवाजी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं कौन? नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं है। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और श्री गणेश से बोले, सुनो, हम सब मुक्त शिव गण है, द्वारपाल है और
मुख्य सरस्वती भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए भी यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम सबके सब मारे जाते होते। तब कुशल इसी में है कि वह तुम स्वस्थ ही तुम्हें गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं, अन्यथा तुम सब कस्बे के मारे गए होते। अब कुशल 21 में ही कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ, क्योंकि व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन्हें यो कहकर जाने पर गिरिजानंद गणेश्वर निर्भय ही बने रहे। उन्होंने सुनाया तो उन्हें मैंने यो कहा जाने पर गिरिराज नंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों के शिव ने